हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो आगामी आप एग्जाम देने वाले किसी भी स्टेट का देने वाले हो। अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है। ठीक है, ऑप्शन है ग्रोसियस है, बोंदा है, ऑस्टिन है और डी लॉक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम क्या है। ऑप्शन है ऐतिहासिक उपागम, ऑप्शन बी है दार्शनिक उपागम, ऑप्शन सी है कानूनी उपागम, ऑप्शन डी है संस्थागत उपागम। तो दार्शनिक उपागम इसका पहला है। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मूल्य का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है रॉबर्ट डेहल, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी है प्लेटो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डेविड ईस्टन। अगला है, राजनीतिक के विषय सामग्री कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है। ऑप्शन है डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी है लासवेल, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लासवेल। अगला है, राजनीतिक का परंपरागत विचार संबंधित है। तो जो राजनीति का जो परंपरागत सिद्धांत विचार जो है वो किससे संबंधित है, तो वो राज्य और सरकार के अध्ययन से है, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है लुसियन पाई, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून कहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन में देखते, बोंदा है, ऑस्टिन है, डाइसी हाँ और ब्राइस है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्टिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन राज्य नहीं है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है तिब्बत, ऑप्शन डी है इराक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। अगला, निम्नलिखित में से राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक शास्त्र का पिता ऑप्शन है सुकरात, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो राजनीतिक शास्त्र बोले तो उसका पिता आपको अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, और यही अगर राजनीतिक दर्शन बोलता है तो उसके पिता प्लेटो हो जाते हैं। अगर राजनीतिक सिद्धांत बोलेगा तो अरस्तु, अगर राजनीतिक दर्शन बोलेगा तो प्लेटो। अगला है, लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित कौन प्रतिपादक है। तो ये है रूसो, ऑप्शन डी। ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस में दिया है, ऑप्शन ए। अगला, राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति है, ये किनका कथन है। तो ये कथन है आपका ग्रीन का। राज्य व्यक्ति से पहले है, पहले बोले पूर्वगामी बोले तो अरस्तु, और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप तो प्लेटो। अगला, यह कथन किसका है, प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो ये हॉब्स का है, ऑप्शन ए। यह कथन किसका है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु प्रत्येक जगह बंधनों में रहता है। तो ये रूसो का है। निम्नलिखित में कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है। तो जेम्स प्रथम, ऑप्शन 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 17, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। ठीक है, तो ये बोले थे अरस्तु, ऑप्शन 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है।
तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थक है इसमें ग्रीन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार, तो ये कहे हैं लॉक। कौन है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अगला है, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृत एवं अवांछनीय है? क्या है? समानता जो है अप्राकृतिक और अवांछनीय है, तो ये बोले हैं अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अगला है, हर्बर्ट हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है, तो नौकरशाही किसकी देन है? क्वेश्चन नंबर 21, तो संसदीय लोकतंत्र का। अगला है, संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत कौन है? संरक्षक नौकरशाही का जो परंपरागत है वो अमेरिका है। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका कार्य विभाजन नहीं है, बाकी है। अगला, निम्नलिखित में से किसने जनमत की अवधारणा दी है? जनमत की अवधारणा ऑप्शन में देखो, प्लेटो है, मोस्का है, मिसेल्स है और गैसेट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? देखो, जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्ति का। तो क्या बोल रहा है? नागरिक अधिकार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखो, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक दल के अधिकार, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं, तो राजनीतिक विकास के जो तत्व हैं उसमें आता है समानता, क्षमता और विविधीकरण। अगला, निम्नलिखित में किसने विकास के फंदे की बात कही है? तो विकास के फंदे की बात कही है फ्रेडरिक रिक्स ने। निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा ये राजनीतिक दल। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व, तो देखो, कल्याणकारी भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय है, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है? तो राजनीतिक पतन के बारे में हंटिंगटन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा हित समूहीकरण नहीं। निम्नलिखित में कौन बहुसमूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन डी, लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। निम्नलिखित में कौन दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थक है? तो दल विहीन का है आपके जयप्रकाश नारायण। अगला, निम्नलिखित किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक और राजनीतिक गुंडावाद के साथ जोड़ा? किसने प्रजातंत्र को? तो 35 का हो जाएगा पेरेटो, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक कौन है? राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक कौन है जिसने राजनीतिक दल के? तो ये डुवर्जर हो जाएंगे। अगला, दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करता है? तो केवल अपने ही सदस्यों को, समाज के, तो दबाव समूह बना ही किस लिए? अपने सदस्यों की। अगला ऑप्शन सी उसका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है?
वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य है, इतिहास का भौतिकवादी तो नहीं होगा, जो हस्तक्षेप की नीति नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र के लौह से जुड़ा है? तो मिसेल्स का है, ऑप्शन 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह कथन किसका आता है कि संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो मार्क्स ने वकालत की है वर्ग रहित समाज की स्थापना, राज्य रहित समाज की स्थापना, जाति रहित समाज की स्थापना। तो वर्ग रहित, राज्य रहित और समाज रहित, ऑप्शन डी। मार्क्स ने वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसका हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। अगला है क्वेश्चन आपका 43। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है? तो हीगल से लिए हैं। यह कथन किसका है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसका आकार खो गया है क्योंकि प्रत्येक इसको पहनता है? तो ये जोड़ का है, 44 का ऑप्शन बी। अगला है 45। निम्न घटनाओं को समाजवाद के विकास का महत्वपूर्ण माना गया है? तो किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है समाजवाद के लिए? तो ये हो जाएगा 1917 फ्रांसीसी क्रांति, 45 का बी। 46 कि साधन की आखिर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा। साध्य एवं साधन को के मध्य विभाजन रेखा नहीं है। तो इसका हो जाएगा, महात्मा गांधी ने बोले साधन और साध दोनों की पवित्रता की बात बोलते हैं ये। 47 निम्नलिखित कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? राज्य लोप हो जाएगा, पूंजीवाद अपने कब्र तक खोदे, वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा नाम है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो संवैधानिक सरकार का अभिप्राय सीमित सरकार से है, ऑप्शन ए, सीमित शासन मतलब। अगला है संसदीय सरकार में मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो संसदीय सरकार में मंत्री की नियुक्ति सरकार के मुखिया की सिफारिश पे राज्य के मुखिया से। ठीक है, निम्नलिखित तो कौन अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो निश्चित अवधि है, ऑप्शन बी। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं। तो 51 का हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जब तक राज्य के निम्न सदन में विश्वास प्राप्त है। अगला है संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही तो प्रत्यक्ष और निरंतर होती है। द्विसदनात्मक की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये द्विसदनात्मक की मुख्य विशेषता है संगठनात्मक व्यवस्था। किसने प्रधानमंत्री को अर्धनग्न फकीर कहा है? तो अर्धनग्न फकीर कहे विंस्टन चर्चिल। 42 को करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट कर पड़ा था, तो सूरत अधिवेशन 1956 का हो जाएगा, ए। 1907 में सूरत अधिवेशन में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। निम्नलिखित में कौन सी भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, तो इसमें संघीय न्यायालय की समाप्ति यही नहीं है। बाकी क्या प्रांतों में द्वैध शासन का अंत था, केंद्र में द्वैध शासन हो गया था, द्विसदनीय प्रारंभ हुआ था, इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, ये सही है, ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है? ठीक है, 59 का। इसमें गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया था, यही नहीं है। अगला है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर पास किया गया था, तो 1919। अगला, निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो 1946 संविधान सभा का बी आर अम्बेडकर ने अध्यक्षता की थी, यही सही नहीं है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री पद की को शपथ दिलाई थी? तो प्रधानमंत्री को शपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वे थे जवाहरलाल नेहरू खुद ही थे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। तो जो उपराष्ट्रपति का है वो आपको राज्यसभा में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है, ठीक है। तो ये उचित नहीं है, वो अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपता है। नहीं, वो उपराष्ट्रपति को करता है ना, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के बारे में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? तो सबसे पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वे थे बीबी गिरी, ऑप्शन बी। 67, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। देखो संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रबंधन पद पे बने रहते हैं। कौन सा सही नहीं है ना? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी होना चाहिए। 67 का ऑप्शन बी होना चाहिए। डॉट में रखती हूँ। अगला है, संघ और राज्य का एक संविधान है, केवल एक राज्य अपवाद है, ठीक है। संघ और होता चाहिए, तो अब तो नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर है ना 68 का, वो डी। अगला राज्य अब तो राज्य अब तो आ गया नहीं, ये पहले का क्वेश्चन है। चलो, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य रिटायर कब होते हैं? हर 2 साल पे होते हैं 1/3। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे थे? तो ये थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी। 70 हो गया। 71 में क्या है? निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही नहीं है? देखो, राज्य के उच्च न्यायालय का संघ सूची में, पुलिस राज्य सूची, मूल्य नियंत्रण संवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज, नहीं। तो कौन सा क्या बोला? नहीं है ना, तो यही नहीं होगा, ये केंद्र सूची में होगा। अगला धारा है अस्पृश्यता, ठीक है। जीवन, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों, प्राथमिक शिक्षा, तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा ना। निम्नलिखित में से किस साधन और तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है? तो इसमें क्या, किसमें दिलाया जाता है? ध्यानाकर्षण में, ऑप्शन बी। बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में लगाना है। जो बजट पारित होता है किस प्रक्रिया से गुजरता है? तो इसका हो जाएगा, देखो, पहले वित्त बिल होता है, फिर उस पर साधारण विवाद होता है, फिर अनुदान मांग होता है, फिर विनियोग बिल बनता है। ये निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते? तो ये होगा अनुमान या एस्टिमेट या प्राकलन बोल सकते हैं। 75 का हो जाएगा ए। प्राकलन बोलो, अनुमान बोलो, ठीक है। प्राकलन में सिर्फ 30 लोकसभा के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का तो प्रारंभिक नहीं है, ऑप्शन नंबर, रुक जाओ, परामर्श संबंधी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के क्षेत्राधिकार नहीं है? प्रारंभिक, अपीलीय, निरीक्षण और परामर्श है। 76 का दिया हुआ है परामर्श, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके ज्योति बसु, ऑप्शन डी। किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा के बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? तो ये गिरी थी किनकी सरकार? ऑप्शन सी। अगला है,
निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है संवैधानिक संस्था। अगला है 80, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह मांगने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन यह फैसला करता है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं? ठीक है, तो ये करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था? तो ये दिया था, निम्नलिखित समिति ने स्थानीय वित्त आयोग, स्थानीय वित्त आयोग तो 82 का है आपका, ऑप्शन सी। सरकारिया आयोग किसके संबंध में पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिज्ञों, लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध है? तो इसका राइट आंसर है बोहरा समिति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज? तो ये हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल नहीं है, तो वो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन, वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अगला है, निम्नलिखित में किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है? तो ये किए हैं हैंस मॉर्गनथाउ ने किए हैं। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ये भी मॉर्गनथाउ है, 88 का बी। 89, खेल सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे मार्टिन सुबिक हो जाएंगे, 89 का ए हो जाएगा। ठीक है, 89 का ए। 19, मॉर्गनथाउ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? तो व्यक्तिगत पहचान। अगला, निम्नलिखित कौन सी WTO का उद्देश्य नहीं है? तो WTO का उद्देश्य कौन है? मूल्य नियंत्रण। CTBT कब हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा विवाद शांति और संपूर्ण तरीके का नहीं है? तो ऑप्शन ए, सीमित शस्त्र विवाद। अगला, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्रीय संगठन नहीं है? ठीक है, तो ये NPT, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत, निम्नलिखित कौन यूनेस्को का क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में ये नहीं आता है जलवायु परिवर्तन। भारतीय संविधान में राज्य सूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? वो दंड और प्रक्रिया नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो देखो, एक दूसरे से हस्ताक्षर, अनाक्रमण, विश्व शांति और प्रोत्साहन, 97 का ही हो जाएगा डी। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर कब लागू हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी। 1953 संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, अध्यक्षता। अगला है, आज की क्लास को निम्नलिखित में से सर्वप्रथम संरचनात्मक तालमेल की नीति, पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का सुझाव, तो ये था तृतीय विश्व युद्ध के देशों ने, ऑप्शन ए। तो आज हमने 100 क्वेश्चन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।